नमस्ते साथियों, मैं महादेवैया, साथी धन्यकांत बोरा जी। साथियों, हड़ताल तत्कालिक को डेफर किया है। इसका मैसेज हम लोगों डाल दिया है। इस हड़ताल का डेफर करना क्यों किया, इसका पीछे क्या है, ये इस संबंध में कुछ सिलसिलाओं का बताने का हम लोग कोशिश करेगा। क्योंकि रूमर स्प्रेड कर रहा है व्हाट्सएप में, सोशल मीडिया में। कुछ लोग क्रिटिसाइज कर रहा है, कुछ लोग अप्रिशिएट कर रहा है, कुछ लोग परेशान हैं। इसका बीच में हम लोग कुछ बात आप लोग के सामने रखने के लिए इस वीडियो बना रहा है। हम लोगों हर इंसान आज का दिन में सारे मुझे मोबाइल में बात करना चाहता है, सारे मोबाइल में मुझे सुनवाना चाहता है, मेरे से भी सुनना चाहता है। ये परिस्थिति नहीं होता क्योंकि लाखों लोग मुझे संपर्क करना, हजारों लोग संपर्क करना चाहता है। ये संदर्भ में ये रूमर सोशल मीडिया में अभी ये हो रहा, महादेवैया आई पिच रहने सही में क्यों हड़ताल का वापस लिया। हमारा स्पष्टीकरण है, महादेवैया हड़ताल चाहता था। आर पार की लड़ाई मैंने भी बोला हूं, ये चाहता हूं मैं अभी भी। परंतु ये हड़ताल का जाने का निर्णय जीडीएस पीजेसीए का था। कल 5 घंटा चला, कल शाम को जीडीएस पीजेसीए ये वर्चुअल मीटिंग का सिलसिला बताए। वो तो 11 तारीख का आपका मालूम है, डिपार्टमेंट के साथ डीजी पोस्ट के साथ हमारा मीटिंग हुआ। इस मीटिंग का मिनट्स हुआ, मिनट्स आया। ये मिनट्स का कॉपी मैं अधिकृत से, आपका मालूम होगा, मैं इसका पब्लिश नहीं किया अधिकृत रूप से। ये मिनट्स का कॉपी, सिग्नेचर, मोरू सारे है, सारे डिटेल 5-6 पेज का मिनट्स आया। आज मिनट्स का कौन सी स्थिति में, इसका मैं सारे मिनट्स कॉपी का हमारा वर्चुअल मीटिंग में रखा था डीजी के आने के बाद। ये हड़ताल पर जाने के लिए निर्णय जीडीएस पीजेसीए का था। ये दिन में हड़ताल मत जाओ करके मैं रुका भी नहीं। मेरा अभिप्राय मैं बताया था, इस तरह है, कुछ पॉजिटिव रूप चल रहा है करके हमारा एक ओपिनियन था। ये समय में ये पूरा माहौल ऐसे था, इस बार हो तो हड़ताल होगा, आगे नहीं होता, हर बार कभी हड़ताल नहीं होगा। आज भी यही बोल रहा है, समझ रहे ना। अभी ये पोस्टल ट्रेड यूनियन में ऐसे कभी भी नहीं होता, हड़ताल होता है और एक हड़ताल का लेके आता है। क्यों हम लोग आज हड़ताल का डेफर क्या बोलता है, तत्काल स्थगित करने का वर्ड किया है ना, इसमें क्या बोला है हम लोग, तत्काल। तत्काल हम लोग वापस लिया है। क्यों लिया, इसका बात करेगा। इस हड़ताल में यूनिटी और ज्यादा बनेगा, ये सीक्रेट है इस हड़ताल का। इस हड़ताल में हम लोगों ये काफी हड़ताल आपका देश में दिखा के साथ मिल के आने वाला लड़ने के लिए अभी तैयार हो गए। इसके लिए 20 वर्ष का समय पड़ा। ये 20 वर्ष का एक यूनिटी का अभी इस हड़ताल में आने का हम लोग का उम्मीद है। ऐसे नहीं आज कर दिए सभी लोग मेरा नाम बोलता, मैं नहीं, जीडीएस पीजेसीए सारे परिस्थितियों का अवलोकन करते हुए इस हड़ताल का डेफर करने का निर्णय लिया। हाँ, एक आर 2 कामरेड का उनको ऑब्जर्वेशन में नहीं है। मैंने भी चाहता था आर पार के अभी रुकना नहीं चाहिए हड़ताल करके, परंतु हम लोग क्यों जीडीएस जैसे क्यों अवलोकन किया। क्या कल शाम को हम लोग 5 घंटा क्या रिव्यू किया सारे सर्कल सेक्रेटरी, तीनों यूनियन का, 2 यूनियन का। ये है पहली दिन हमारा हड़ताल 52% हुआ था। 52 लॉगिन क्या परसेंटेज भी बोल रहा, बीओ का लॉगिन 52 था, डिवाइसेस का 48% था। ये टाइम में हम लोग का समाधान हुआ, ठीक है 50% से पहले दिन गया, फिर ये बीपीएम अन्य जीडीएस मिलो तो हमारा परसेंटेज और एक 5-10% बढ़ेगा करके, मतलब टोटल वर्क 7% का हड़ताल करा था। इसके बाद हमारा कल शाम का हड़ताल का, कल शाम का हड़ताल का कितना परसेंट है मालूम है, केवल 36% है का परसेंटेज। डिपार्टमेंट 4 बजे का 37% है।
पहले का 52 था, सेकेंड डे का 62 था, तीसरी दिन 13 तारीख का हमारा परसेंटेज 75 था, 73% था। हाईएस्ट परसेंटेज 13 तारीख का 73% था। कब सोशल मीडिया में डिपार्टमेंट ने ये हमारा 12 तारीख का हड़ताल शुरू होने के बाद 13 तारीख को डीजी का हम लोग अचानक, मुझे भी मालूम नहीं, अभी भी डिटेल इसका फैक्ट मालूम नहीं, हम लोग का शाम के व्हाट्सएप में मैसेज आता है, आज ही उनको रिजिग्नेशन लेटर लेके विद इन कुछ घंटे में उनको डीजी पोस्ट आलोक शर्मा जी का वॉलंटरी रिटायरमेंट भेजा गया, रिलीव किया गया। इसके बाद तो इसका हम लोग कभी सुनने आ रहा, आप लोग कभी आगे पता लगेगा, बहुत कार्नर से इस संबंध में काउंटर आएगा इस पॉइंट में। यही सुनने आए गवर्नमेंट तो डीजी का ऑर्डर किया, आप सारे नया जीडीएसओ का टर्मिनेट कर दो, ऑर्डर दे दो। कुछ नहीं करेगा बोला था, ये नहीं हो सकता, ये अच्छा नहीं है, उनसे बात करके सेटलमेंट करना के ऊपर ये निर्णय आया। इसके बाद अगली दिन 13 तारीख का टर्मिनेशन का आया, पूरा सोशल मीडिया में, साथ ही मेरा वीडियो आप लोग 10-15 वीडियो का देखिए। मैं बोला था सारे नया जीडीएसओ व्हाट्सअप खोलिए मत, मोबाइल स्विच करिए, उनको ऑफिसर के सामने घूमिए मत, उनको दिखिए मत, मोबाइल उनका बंद करिए। ये लोगों क्या किया, हर दिन इंस्पेक्टरों से, मेलवर्सियों से, एएसपी से बात करके समझ गए ये फ्रेंडशिप से हड़ताल हो रहा है। एक डर नहीं था, इधर एक लाइन है हड़ताल का, ना ये उनको एडमिनिस्ट्रेशन का तो है, परंतु हमारा जीडीएस का जानबूझ के ये प्रोग्राम में चल के एक कोऑर्डिनेशन नहीं था। डिविजनल सेक्रेटरी जीडीएसओ डिविजनल सेक्रेटरी का संपर्क नहीं करना चाहता था, डिविजनल सेक्रेटरी सर्कल सेक्रेटरी का संपर्क नहीं करता था, और सर्कल सेक्रेटरी हम लोग से बात करता था, उनसे हम लोग के ऊपर कोई दबाव नहीं था हमारा सर्कल सेक्रेटरी सीडब्ल्यूसी मेंबर का। परंतु ऑर्डिनरी मेंबर्स का 13 तारीख को आना शुरू हुआ। ये तेलंगाना में पहले एक लेटर इशू होता है वड़पत्ती में, इसका आग की तरह पूरा देश में मेरे पास फोन आना शुरू हो गया, ये हो गया, ये हो गया, डर गया लोग। ये दिन का परसेंटेज जो अगली दिन का गिर गया। कल था 14 तारीख का, 14 तारीख का हम लोग समझा था ज्यादा परसेंट बढ़ जाएगा, नहीं, परसेंटेज घटे। आपका मालूम है एनएपी का हड़ताल में आएगा बोला था, केरला बंगाल में परसेंटेज एक दिन का 2 दिन का बढ़ा, फिर देश में कम होना चला गया। आज एक प्रकार लगभग 30-40 हजार 50 हजार, आज इसका संख्या भी आज भी दे रहा है। सुबह से मुझे फोन रिसीव कर रहा हूं, आज भी डिलीवरी कर रहा है टर्मिनेशन का लेटर, आज भी पुटअप ड्यूटी का लेटर बना रहा है, आज भी चार्जशीट करो आपका पुटअप हो गया करके बोल रहा है। आज भी नया जीडीएस का आपका अगले ऑर्डर आने तक को रुकाव दिया, आज काम पर नहीं लिया कुछ लोग का। दुर्गो आप लोग का सोशल मीडिया में देख रहे हैं, रूमर चलता है। ये बताइए जीडीएस जैसे परसेंटेज नीचे गिर रहा है, एक वो आर्ग्यूमेंट है। नया लोगों का छोड़ देना चाहिए था और पुराना लोग हड़ताल पर रह सकता था। आज भी सुबह कुछ लोग हैं, हम लोग पुराना नया लोग भी हड़ताल पर होके कल 37% है। ये लोग भी गए तो आज हम लोग यदि परसेंटेज का आज का हम लोग हड़ताल पर खड़ा हुआ हो तो आपका समझ लेना 30-35 से भी 30 के भी आसपास में आ जाता था। क्यों आता था? हम लोग पुराना लोग में हमारा में 50 पिछली 2 साल में 50,000 लोग प्रमोशन होके निकल चुका है। उनको जगह में सारे नया जीडीएस आया है। इस संदर्भ में हम लोग 35% हम लोग पीक, ठीक है, बोला है, आप लोग का भी मालूम है परसेंटेज होने के बाद आज हम लोग इस यूट्यूब का साइड में भी चाहे हो तो डाल सकता, और व्हाट्सएप ग्रुपों में है, कल शाम को 37% है। ये एनालिस करने के बाद कुछ लोग विथड्रॉ ना करना चाहिए भी रो रहा है हमारा सर्कल सेक्रेटरी कल वर्चुअल मीटिंग में। कुछ लोग महादेव बताओ अभी विथड्रॉ में करना है। हम लोग में वर्चुअल मीटिंग होने में बहुत डिवीजनों में विथड्रॉ हो गया था। हमारा लोगों का ये भी मालूम नहीं था
एनएपी का यूनियन का नाम क्या है, हमारा यूनियन का क्या नाम। कल झारखंड इत्यादि में यूनियन, ऑल इंडिया यूनियन डी रिकग्निशन हो गया, मतलब उनको मान्यता नहीं करके, हमारा नहीं। इलीगल नोटिस का, इलीगल नोटिस का संबंध में ये लोग हड़ताल 14 तारीख था देना, मुझे तो पूछा नहीं, दिए हो तो मैं उनको भी एडवाइस करता था देवो मत करके, पर उन्होंने 13 तारीख का दिया, 14 तारीख का किया, 15 तारीख का इलीगल नोटिस करके उनको दिया, यूनियन ने नहीं हमारा में करके बोल के लेटर दिया। ये इसका सारे डिवीजनों में सोशल मीडिया में डिपार्टमेंट ने घुमाया। ये सारे चीजें सोने के बाद तो हमारा एक एक सर्कल सेक्रेटरी कल मेरे पास कितना बार फोन किया हुआ, कुछ लोग 5 बार 6 बार, आज क्या होगा कुछ तो कर दो। आज ये सही भी था। आज मुझे एक सीनियर बोला, माधव भैया बहुत अच्छा निर्णय लिया, क्योंकि नया आने वाला नुकसान का बंद करने के लिए हम लोगों ये हड़ताल किया है, हड़ताल का बंद किया है। मैं नहीं, जीडीएस पीजेसीए ने वापस लिया है। साथियों, आंदोलन में, हर संघर्ष में, हर वक्त सारे अंगूर मिल जाएगा ये भी मत समझना, ऐसे पानी में डाल के मुंह में खा सकता करके। कुछ टाइम नारियल भी आता है, इसका तोड़ के खाना पड़ता है। कुछ टाइम में कुछ भी खराब भी मिलता है, इसका भी मुकाबला करना है। यही यूनियन है, इसके लिए जिम्मेदारी एक आदमी का मत करो, ये आपका मिनी माइंड सेट का है। आज गौर भारत सरकार इतना अडमेंसी होने के बाद तो कमी नेता में, यूनियनों में नहीं है, कमी सरकार में है, सरकार का नीति में है। इसी का खिलाफत लड़ने के लिए गए थे हम लोग, समझ रहे हैं ना। ये आज एक एक आदमी का सक्सेस हो तो सभी नेता लोग, सक्सेस नहीं हो तो किसी का एक का बाप बनाने का कोशिश करता है। किसका? अकाउंटेबिलिटी का। कोई अकाउंटेबिलिटी लेना नहीं चाहता और किसी का एक आदमी का दिखा देता है ये अकाउंटेबिलिटी है। ये होता है, एडमिनिस्ट्रेशन भी ये करता, हमारा जीडीएस भी ये कर रहा। इसलिए अभी इस सारे समस्या का साल्व करने के लिए जिम्मेदारी हम ही लोग लेना पड़ेगा, इसका समाधान साल्व करने का प्रयास करना पड़ेगा। साथियों, हम लोगों किसी का जान लेने के लिए मुझे पावर नहीं है, हम लोग जानों का बचाना है, कुछ कल्याण करने के लिए हड़ताल करता है। इस समय में लेके आज जीडीएस पीजेसीए ने ये निर्णय लिया है। अभी हम लोग इस संबंध में और 1-2 वीडियो दोपहर में शाम को ये क्या क्या हुआ बोल रहा है, क्योंकि लंबा हो तो भी इधर से आके अदर जल जाता है, आज गुस्सा का वक्त है, इसलिए और कुछ वीडियोस बोलेगा और डिटेल हम लोगों एक न्यूज़ लेटर इशू करेगा। कृपा करके मुझे फोनों में इंक्वायरी करने का करो। मेरा पास व्हाट्सएप अभी आप लोग का दिखाता हूँ, ये मेरा व्हाट्सएप का स्थिति कैसे है। आप हड़ताल शानदार हुआ है आपका, मैं दिखाता हूँ, कर नहीं सकता एक एक क्षणों में। महादेव ये जानबूझ के अवार्ड कर रहा नहीं है, ये कैसे खोलेगा व्हाट्सएप का? कितना व्हाट्सएप आ गया, ये फोन खोल नहीं सकता, फोन उठा नहीं सकता, ऐसे परिस्थिति होते कैसे आप करेगा? फिर कल हम लोग क्या हुआ, सुबह से शाम तक हम लोग, मैं कल सुबह 7:30 बजे निकला। मुझे सोनवाल राजस्थान का कुछ साथी ने, आम आदमी पार्टी कुछ एमपीओ का कोऑर्डिनेट करने की कोशिश किया, कुछ नेता लोग मुझे संपर्क करना, मेरा फोन में वो था, मेरा फोन में सिर्फ मैं चाहे तो फोन रिसीव कर सकता और मैसेजेस ये लगातार आता रहता है। ये से परिस्थिति में हम लोग फिर भी कल सुबह 7:30 बजे से रात को 15 पर मैं वापस आया। बीच में 1 घंटा के लिए चार्जर खत्म हो गया था, चार्जर करके फिर हम लोग कुछ लेटर बना के गया। कल आपको मालूम है हम लोग भी 5-6 एमपीओ का मिला फिजिकली, मैं और मुरलीधरन, और बहुत जगह में हम चल के बहुत पॉलिटिकल पार्टी को भी हम लोगों मेमोरेंडम लेके आया। पार्लियामेंट कैसे चल रहा, मैं इसका एनालिसिस, मैं तो टीवी देखा नहीं, कुछ भी अदर से ठीक के नहीं चला, पार्लियामेंट में भी कुछ घटना हुआ करके बोला है। साथियों, मैं टीवी भी नहीं देख रहा, नींद भी नहीं कर रहा है। हम लोगों के बीच में इतना मुझे दबाव करके रखा, हड़ताल शुरू होने का, शुरू खत्म होने तक को। ये जिम्मेदारी से हम लोगों काम किया है, बिना रेस्ट काम किया है। सुबह से 5, आज भी रात भर से इसी तरह बात कर रहा है, बार बार पानी पीना होता है, इतना टेंशन होता है। फिर भी
ये परिस्थिति है, देखिए, अवलोकन करिए। इस समय में यदि हम लोग और 15 दिन हड़ताल करने के बाद और 10 दिन 5 दिन करने के बाद इसी परिस्थिति आयो हो तो हम लोगों को क्या कर सकता? इसे आओ ये दिन का ये क्या है, और ज्यादा लोगों का बाहर हुआ हो तो ये दिन में यूनियन का नेता लोगों का, आप लोग सक्रिय कार्यकर्ता का क्या रहेगा? ठीक है, आज मुझे व्यक्तिगत रूप से मैं आर पार का लड़ाई करके जीत के आ जाना चाहिए थे करके, ये परिस्थिति में हम लोग करके गया है। इसलिए मैं बोरा जी का बोलता हूँ, जरूर ये हड़ताल जीडीएस पीजेसी ने इसलिए तत्काल के लिए डेफर किया है, कुछ जीडीएस का कल्याण के लिए, जीडीएस का हो रहा है नुकसानों का कम करने के लिए, और हम लोग भी इसका समाधान करने को, कुछ रास्ता करने के लिए ये निर्णय लिया। कृपा किसी का ब्लेम मरना छोड़ दो, ये सरकार का कमी है, हमारा आपका कमी नहीं। गाली किसी का नेता लोग का देने से आपका टाइमिंग सेटिस्फेक्शन होगा, गलत गलत बोल देना, ये करना, परंतु इसका मूवमेंट के लिए भी अच्छा नहीं होता, आपका भी तबीयत का अच्छा नहीं होता। इसलिए इस विषय का आलोचन करके हम लोग आगे बढ़ने का कोशिश करेगा। अभी मैं साथी धन्यकांत बोरा आसाम सर्कल सेक्रेटरी है, उनको पहले दिन आसाम में 92% है, फिर भी अदर से भी 5-10% कल कम हुआ है। आसाम, झारखंड, तेलंगाना हमारा एक बहुत मजबूत क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ अदर में ज्यादा अटैक हुआ है। ये सारे बातों का करो, मैं यूरो में आ गया, नया पुराना इसका नहीं है, नया लोगों का भी हम लोग का रेस्पेक्ट है, बहुत शानदार साथ दिया है सभी साथियों का, इवन महिला कर्मचारी अच्छा साथ दिया, और सारे कर्मचारियों के लिए हम लोग रेस्पेक्ट है, सैल्यूट है। ये एक हमारा एकता का एक सक्सेसफुल है इस हड़ताल, इसका पहलू है, सरकार का पहलू है, ये जीडीएस का सक्सेस है, एकता, ये सफलता। 2 मिनट बात करने का बोलता हूँ। साथियों, हम लोग जो अभी इस तारीख 12 तारीख से कर रहा था, ये जीडीएस जेसीए ने डिसीजन था, और जो मीटिंग हुआ था 11 तारीख, मीटिंग माइनस पाने का बाद में भी जीडीएस जेसीए ने ये रिजोल्यूशन पास करके हम लोग इस तारीख में उतरा था। दूसरा बात है, ये जो हम लोग भी आसाम सर्कल से बोला था, इस बार इस तारीख अगर कल्डअप होगा तो इन फ्यूचर इस तारीख हम लोग नहीं करेगा, या कोई भी बातचीत करने के बात सोचेगा। लेकिन अभी हम लोग ऐसा परिस्थिति में आ गया है, सिर्फ आसाम नहीं, सारा देश भर में इतना लोगों को ये टर्मिनेशन लेटर भेज रहा है डिपार्टमेंट। वही हम लोग जीडीएस जेसीए कल रात 7 बजे से रात 12 साढ़े 12 बजे तक डिस्कशन किया। उसका जो हम लोग जीडीएस जेसीए या सीएस की तरफ से पिछले में भी अगले में भी हम लोग काम करेगा। पिछले में भी जो भी बेनिफिट मिला है यूनियन का जरिए मिला है, ऐसा बात नहीं है कि इस बार हम लोग लड़ाई किया बाद में नहीं होगा। जो भी काम हम लोग कर रहा है अब जीडीएस जेसीए या एआईजीडीएस सीएसक्यू की तरफ से ये हम लोग काम कर रहा है, और कभी भी ऐसा हालत नहीं हुआ था। बाद में अभी जो हालत है उसका हम लोग ध्यान रखते हुए सभी जीडीएस साथियों लोग का जो नौकरी का जो सवाल आया है उसके ध्यान रखते हुए अभी जो यूनिटी है हम लोग का, जो देश भर में यूनिटी 85% तक हम लोग जीडीएस स्ट्राइक में गया है। बीओ जो लॉगिन हुआ है, बीओ का जो नॉन फंक्शनिंग है वो भी 73% हुआ है। तो ऐसा हालत में हम लोग यूनियन इस बार जो स्ट्राइक हम लोग ने किया, यूनियन मजबूत हुआ। अगले बार फिर आगे हम लोग का जो डिमांड है वो डिपार्टमेंट या सरकार का पास में हम लोग रखेगा और हम लोग आगे बढ़ेगा। हम लोग का जो जस्टिफाइड डिमांड है सरकार से हम लोग लेने के लिए कोशिश करेगा। ये मैं बोलते हुए सभी लोग साथियों लोग को, ये हम लोग का जनरल जीडीएस लोग को समझाने के लिए कोशिश करने के लिए मैं अपील कर रहा हूँ। ये मेरा विनती है। धन्यवाद। हम लोगों 16 दिन का भी किया है, नेतृत्व किया है, 14 दिन का भी किया है, 11 दिन का भी, 9 दिन का भी है। ये परिस्थिति ऐसे अभी रहेगा। आजकल कुछ समय ये नॉर्मल से आ गए हो तो कुछ वातावरण बदल हो गया होगा, आप समझो। इसलिए आप लोग थोड़ा विश्वास बना के रखो। आप में कोई कमी नहीं था हड़ताल करने में, हमारा सरकार में कमी। ये मैं बोलते हुए मेरी बात समाप्त करता हूँ। कृपा करके आप लोगों अन्यथा मत देखते हुए सोशल ग्रुप में डिवाइडेड का अवकाश मत देना, डिवाइडेड व्हाट्सएप ग्रुप में अननेसेसरी रूमर्स मत फैलाना, ये बोलते हुए मेरी बात समाप्त करता हूँ। और टर्मिनेशन का आज भी बहुत जगह में टर्मिनेशन का लेटर लोग आज बाहर है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं जल्दी डिपार्टमेंट का संपर्क करके, हम लोग भी मिलके इसका समाधान करने की कोशिश करेगा। इसी कारण हम लोग उनको बचाने के लिए
जीडीएस पीजेसी, मैं नहीं बोल रहा, जीडीएस पीजेसी ने डेफर किया। उन बिंदुओं का ध्यान रखते हुए मेरी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।